जैसा कि आप सबों को पता है कि आज शनिवार है। प्रत्येक शनिवार को हम लोग सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आज सुरक्षित शनिवार का विषय है बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण और बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी। बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी। अभी अभी आप लोगों को बाल विवाह नाटक दिखाया गया। बाल विवाह और फिर बाल शोषण और बाल मजदूरी पर फिर आप लोगों को एक नाटक के माध्यम से मोकड्रिल होगा और फिर आप लोगों को इससे संबंधित सभी बातें बताई जाएगी। तो सबसे पहले बाल अधिकार की हम लोग बात करते हैं। सभी बच्चों का जो अधिकार है, बाल अधिकार में सबसे मुख्य अधिकार का सबसे मुख्य अधिकार है शिक्षा का अधिकार। सभी बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान है। आज बच्चों के बाल अधिकार को हम ये गीत के माध्यम से बता रहे हैं कि क्या क्या बच्चों के बाल अधिकार हैं। बाल अधिकार जो बच्चों की है वो बच्चों को मिलना ही चाहिए। बाल अधिकार जो बच्चों की है वो बच्चों को मिलना ही चाहिए। वेशभूषा, जाति और धर्म का भेदभाव होना न चाहिए। जन्म के साथ ही हर बच्चे को राष्ट्रता मिलना ही चाहिए। बाल अधिकार जो बच्चों की है वो बच्चों को मिलना ही चाहिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिलना ही चाहिए। खेल कूद, सारा नृत्य नाटिका शिक्षण भी होना ही चाहिए। बाल अधिकार जो बच्चों की है वो बच्चों को मिलना ही चाहिए। बच्चों को शिक्षा और संरक्षण, आनंद, प्रेम मिलना चाहिए। शरीर निरोगी रहे हर बच्चे की, मदद की मिलनी ही चाहिए। बाल अधिकार जो बच्चों की है वो बच्चों को मिलना ही चाहिए। बाल अधिकार जो बच्चों की है वो बच्चों को मिलना ही चाहिए। समाज के लिए अभिशाप है। अभी अभी आप लोग को नाटक के माध्यम से बताया गया कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है। आज हम आप लोगों को एक आप बीती बता रहे हैं, कमली की आप बीती। आप लोग इस आप बीती को सुनने के बाद अपने समाज में जरूर इस तरह देखे होंगे, पाए होंगे। आज हम कमली एक लड़की है, उसकी आप बीती के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। एक लड़की है जिसका नाम है कमली। यह 14 साल की है, 12 से 14 साल
वह पढ़ती है प्राइमरी विद्यालय में और वह पंचम वर्ग में फर्स्ट की प्रथम स्थान प्राप्त की और अपने पिताजी से आकर कहे कि पिताजी मैंने अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मैं आगे मध्य विद्यालय में अपना नामांकन कराना चाहता है, आप मेरे ड्रेस खरीद दीजिए, स्कूल बैग खरीद दीजिए, नया चप्पल खरीद दीजिए, मैं अब मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए जाऊंगी। तो उनके पिता ने क्या कहा? उनके पिता ने कहा कि बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, काम के लायक तुम पढ़ ली और पढ़ना नहीं है, मैंने तुम्हारे शादी की बातचीत तय कर दी है, तुम्हारा जो है और शादी होने वाला है। उनके पिता ने उस बच्ची की बात नहीं माने और उनका विवाह करा दिया। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह करा दिया गया और जब वह ससुराल गई, ना ही उन्हें घर का काम ठीक से आता था, ना कैसे परिवार चलेगा इसकी समझ उनको नहीं थी। उनका उस बच्ची का सालगिरह आने के पूर्व ही वह गर्भवती हो गई। कमली जो है गर्भवती हो गई। अचानक उनका अब मतलब बच्चा रिसीव करने का समय आ गया। उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इतने कम उम्र में मां बनना बहुत ही घातक होता है और जच्चा और बच्चा दोनों का जान खतरे में है। उनके माता पिता भी वहां पहुंचे। किसी तरह से तो बच्चा इसी हो गया। जान तो कमली की बच गई और जो बच्चा पैदा हुआ वह भी ठीक था, लेकिन जब वह धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ, 3-4 साल का हो गया, तो पता चला कि वह बच्चा मानसिक विकलांग है। ना ही चल पाता है, ना ही बोल पाता है, ना ही उसकी जो बच्चे का व्यवहार होता है न कर पाता है। तो कम उम्र में मां बनकर जो बच्चे पैदा किए उसी का यह असर है और तभी से जो है कमली भी बीमार रहने लगी। वह भी जो है ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाई। तो कम उम्र में शादी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा होता है तो यह कानूनन अपराध है, यह आप लोग को पता होना चाहिए। इसलिए आप लोग अपने अधिकार को जानें। और एक बात आप लोग जान लें कि विवाह का उम्र, लड़कियों का विवाह का उम्र कम से कम कितना रहना चाहिए? 18 वर्ष और लड़कों का विवाह का उम्र 21 वर्ष। में आप लोग को बता दें, बाल शोषण जैसे बच्चों से मजदूरी कराया जाता है, तरह तरह का काम कराया जाता है, यह बाल शोषण हुआ। और बच्चों से छेड़छाड़, जैसे गुड टच बैड टच बोलते हैं ना, कोई जो है बहुत ऐसा देखा जाता है कि बच्चों से बहुत लोग छेड़छाड़ करते हैं। तो इससे हमें इसके बारे में सावधानी बरतने की जरूरी है। गुड टच और बैड टच की पहचान करना आवश्यक है। अपने माता पिता और अभिभावक के साथ हमेशा रहें। आपके पास खेलकूद के लिए समय होना चाहिए। सतर्क रहें। और यदि मानव तस्करी का कोई मामला आता है तो उसके विषय में अपने मित्रों, अपने शिक्षकों, अभिभावकों
अभिभावकों को जरूर बताएं। पढ़ना बच्चों का अधिकार है। किसी के कहने पर या जोर डालने पर पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आपको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। विद्यालय में अपने साथियों द्वारा डराना या धमकाना स्वीकार न करें। यदि कोई ऐसा करता है तो अपने शिक्षकों को अवश्य इसकी सूचना दें। जब आप अपने दोस्त से बात करें तब अपने शब्दों का सही चुनाव करें। अपने साथियों को न डराएं और न धमकाएं। हमेशा मित्रवत व्यवहार करें। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत सहायता के लिए चाइल्ड लाइन नंबर जो होता है 1098 पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कोई विपत्ति में फंस गए तो इस नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। यदि आप अपने किसी मित्र को मुसीबत में देखें तो तुरंत बाल शोषण होने की सूचना स्थानीय पुलिस को जरूर दें। हमें क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी जानना जरूरी है। किसी प्रकार का शोषण या उत्पीड़न सहन नहीं करना है। अपरिचित लोगों से बात नहीं करना है। अपरिचित लोगों द्वारा दी गई चीजों को नहीं खाएं। इसमें मूर्छित होने वाले पदार्थ हो सकते हैं। अश्लील कृत्यों और पुस्तकों को न देखें। ऐसे किसी भी रवैये, गलत व्यवहार या गलत धारणा का समर्थन नहीं करें जो बाल शोषण को उचित ठहराता है। किसी भी प्रकार के मौखिक या लिखित शोषण का अनदेखा नहीं करें। अन्य छात्रों को कुछ गलत नहीं सिखाएं। अपने साथियों की भावनात्मक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं करें। इसकी सूचना तुरंत अपने अध्यापक को दें। यदि आप अपने किसी मित्र को मुसीबत में देखें तो तुरंत बाल शोषण होने की सूचना स्थानीय पुलिस को दें। रुक दो।